हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं के भारतीय न्यूज़ 24। चलिए डालते हैं आज दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर नज़र। बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी अभियान के तहत कच्छ जा रहे हैं। वहां पीएम नरेंद्र मोदी अंजार ने एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। 1995 से कच्छ पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का कब्जा रहा है। सिर्फ साल 2002 में जब भूकंप के अगले साल यहां चुनावी हुए थे और इसके बाद 2007 में ही कांग्रेस कुछ सीट जीत पाई थी। कच्छ का जिला मुख्यालय है भुज को देखकर आज ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ये वही शहर है जहां अब से 21 साल पहले भयानक भूकंप आया था, जिसमें 12,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 10 लाख से ज़्यादा मकान जमींदोज हो गए थे। 21 सालों में भुज का कायाकल्प हो गया है। साल 2007 और 2012 के चुनावी तय जहां भूकंप प्रभावित लोगों को राहत का मुद्दा चुनावों में उठता था, लेकिन साल 2022 में चुनावी मुद्दे अलग हैं। अगली बड़ी खबर, इंडोनेशिया इस वक्त भूकंप की सर्दी से गुजर रहा है। सोमवार 21 नवंबर को इंडोनेशिया के पश्चिम जावा प्रांत में आए भूकंप के कारण 160 से अधिक लोगों मारे गए हैं, 326 घायल हो गए। 3.6 तीव्रता के भूकंप का केंद्र पश्चिम जावा में सियाजुर शहर के पास था, जो राजधानी जकार्ता से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। सोमवार से ही मलबे में दबे लोगों को निकालने के प्रयास जारी हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के नेताओं ने इंडोनेशिया में आए भूकंप को लेकर दुख जाहिर किया है। अगली बड़ी खबर, मौजूदा वक्त में कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में गुजर रही है। यहां अगले महीने विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने जा रहे हैं। इस यात्रा में आम आदमी पार्टी की सदस्यता यही एक्टिविटी मेघा पाटकर के शामिल होने से कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई है। दरअसल नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेघा पाटकर अहम भूमिका में थी और इस प्रोजेक्ट को लेकर पीएम मोदी से इनकी पुरानी अदावत रही है। यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं ने ही नहीं बल्कि पीएम मोदी ने भी इसे लेकर तंज किया है। अगली बड़ी खबर, अगले महीने यानी दिसंबर के पहले हफ्ते में ही गुजरात विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने वोट हासिल करने के लिए अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है। इसी में क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया और कहा कि वो राहुल गांधी से डरते हैं। अगली बड़ी खबर, फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 के मेजबान के रूप में कतर का चयन करने के फैसले की शुरुआत से ही इसकी आलोचना की जा रही है। फीफा के अधिकारियों द्वारा वोटिंग के बाद 2010 में चयन की घोषणा की गई थी। कतर के मेजबान के रूप में चयन को लेकर लंबे समय से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। इन सब के बावजूद कतर दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी हासिल करने में कामयाब रहा है। विश्व कप फाइनल के दौरान 15 लाख फुटबॉल प्रशंसकों के आने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल की सरकार। केजरीवाल का फरसत थीम के साथ बुधवार 23 नवंबर से आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव प्रचार का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। 1000 नुक्कड़ सभा, डांस, डेमोक्रेसी, नुक्कड़ नाटक, गिटार शो, म्यूजिक शो के जैसे गतिविधियों के माध्यम से आप एमसीडी चुनाव प्रचार को तेज करेगी। ये प्रचार 2 दिसंबर यानी कि चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले तक चलता रहेगा। अगली बड़ी खबर, राजधानी पटना में मंगलवार को बीपीएससी कार्यालय के बाहर भारी बवाल हो रहा था। अभ्यर्थियों ने बीपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोप को लगाया है। साथ ही 8 मई को लीक हुई पेपर पर भी सीबीआई जांच की मांग की है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियंत्रण सचिव अमरेंद्र कुमार को भी उनके पद से हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि 17 नवंबर को जारी हुए बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट में धांधली हुई है। हंगामा कर रहे अभ्यर्थी तिरंगा लेकर भी पहुंचे। तिरंगे के साथ प्रदर्शन कर रहे। उधर बीपीएस प्रशासन की ओर से हंगामे में रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। अगली बड़ी खबर, बिहार की कुडनी विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस जीत का दावा करते हुए साफ कर दिया है कि यहां से बीजेपी की हार तय है। इसके पीछे जेडीयू ने गुजरात कनेक्शन को जोड़ा है। गुजरात चुनाव के मास्टर प्लान के बारे में चर्चा करते हुए जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने सोमवार को बीजेपी पर हमला बोला।
अगली बड़ी खबर, रेलवे ने अलग अलग रूटों की 12 ट्रेनों को एक बार फिर से रद्द किया है। इसके अलावा 4 ट्रेनों के परिचालन के दिनों में भी कटौती की गई है। यह सब कोहरे के देखते हुए किया गया है। दिसंबर 2022 को लेकर फरवरी 2023 तक लागू रहेगा। यात्रियों की सुरक्षा में मद्देनजर यह किया गया है। सोमवार की रेलवे की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है। अगली बड़ी खबर, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय दर्जा नहीं दिला पाने को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने लालू और नीतीश पर हमला बोला। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को कहा कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ताकतवर केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, तब ये दोनों पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा क्यों नहीं दिला पाए। देश दुनिया भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।